जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी क्या होगी। गृह मंत्री की रैली में पत्रकार को मारा जा रहा है। वो मैंने तो सुना आज 2 पत्रकारों को गोली भी मारी गई है। वो मॉब लिंचिंग करने वाले कौन हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, दंगाई लोग। 100 लोगों ने उस पत्रकार को पेट में घूंसे मारे। पुलिस की कस्टडी में लोगों को बंदूक गोली मारी जा रही है। हैं? महिलाओं को रेप हो या बंदूक की नोक पे रेप करके ले जाते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं। हाथरस में जिंदा लड़की को जला दिया जाता है। उन्नाव में लड़की के साथ रेप किया जाता है। मैडम, अंधकार में भविष्य है। हम तो ये सोच कर परेशान हैं कि आगे क्या होगा। मोदी हटाओ, संविधान बचाओ। मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। इन्होंने बेरोजगारी को बढ़ावा दिया, इन्होंने महंगाई को बढ़ावा दिया, इन्होंने किसानों पे अत्याचार किए, इन्होंने पहलवानों पे अत्याचार किए, दलितों पे अत्याचार किए। सोशल मीडिया में मोदी जी को लाया था, आज सोशल मीडिया को गिरा देगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 5वें चरण पर अब नजर बनी हुई है। और आपको बता दें, 5वें चरण में उत्तर प्रदेश के 14 सीटों में से एक रायबरेली है जहां पर चुनाव होने वाला है। आपको बता दें, इसी रायबरेली क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा चल रही थी, रैली चल रही थी और उसी दौरान एक पत्रकार को सच्चाई दिखाने के लिए उसे सजा दी गई, उसकी पिटाई की गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अरुण मलिक जी। क्या कहेंगे इस घटना पर, आपकी क्या राय है? मैं इस घटना की बात करूंगा। पहले आपके नेशनल दस्तक के सभी जो दर्शक हैं उनको मेरी नमस्ते और पूरे सोशल मीडिया को मेरी नमस्ते। जिंदाबाद सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के पत्रकार अब बच नहीं पाएंगे। वही मैं बता रहा हूँ। पहले एक मेरा शेर है छोटा सा, जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी क्या होगी। जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी क्या होगी। देखिए, एक गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री अमित शाह, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तड़ी पार, उसकी रैली में गृह मंत्री की मौजूदगी में एक सोशल मीडिया के पत्रकार पे हमला होता है। वो हमला करने वाले कौन हैं? वो मॉब लिंचिंग करने वाले कौन हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, दंगाई लोग। 100 लोगों ने उस पत्रकार को पेट में घूंसे मारे। वो आज अस्पताल में है। भगवान उसकी जिंदा रखे, उसको सही रखे। प्रार्थना करता हूँ, पूरे देश की दुआएं उसके साथ, उस पत्र राघव द्विवेदी के साथ। अरे क्या कर रहे तुम? एक गृह मंत्री, कहाँ देश सुरक्षित? कहाँ है मैडम? कहाँ रह गए देश सुरक्षित? गृह मंत्री की रैली में पत्रकार को मारा जा रहा है। वो मैंने तो सुना आज 2 पत्रकारों को गोली भी मारी गई है जी। 2 पत्रकारों को गोली मारी गई। इतना घबरा गए सोशल मीडिया का पत्रकारों से। प्रदेश में राम राज्य की बात की जा रही है, उसी राम राज्य में पत्रकारों पर गोलियां चल रही है, लात घूसे बरस रहे हैं। राम राज किसने आपको क्या दिया? किसने कहा आपको राम राज आ गया? किसने कहा? आदित्यनाथ कहते हैं। अरे छोड़िए उसको, योगी आदित्यनाथ को। पुलिस की कस्टडी में लोगों को बंदूक गोली मारी जा रही है। हैं? महिलाओं को रेप हो या बंदूक की नोक पे रेप करके ले जाते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं। हाथरस में जिंदा लड़की को जला दिया जाता है। उन्नाव में लड़की के साथ रेप किया जाता है। IT सेल के लोग वहां करते हैं, इनके वाराणसी के, जहां के प्रधानमंत्री हैं। और आप कह रहे हैं राम राज्य? ये राम राज्य है? गृह मंत्री मैडम, देश का गृह मंत्री जिसके हाथ में सुरक्षा देश की, उसकी रैली में पत्रकार को मारा जा रहा है। ये है देश की सुरक्षा? कहाँ है? अरे मैडम, हम तो आज, मेरी तो उम्र होगी इतनी, 70 साल से पहले हम लोग आए, कांग्रेस के राज में ऐसा दिन नहीं देखा। मैं तो सोच रहा हूँ, आप जैसे पत्रकार हैं, आगे जो उम्र है 40 साल 25 साल की, वो आपका भविष्य कैसे होगा? अंधकार में भविष्य होगा मैडम, अंधकार में भविष्य है। हम तो ये सोच कर परेशान हैं कि आगे क्या होगा। भगाइए इन लोगों को, हटाइए इन लोगों को, ये नफरत फैलाने वालों को, देशद्रोहियों को भगाइए। देशद्रोही लोग हैं। वाला समय आपको विकट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल अंधकार। देखिए, अगर आप इंडिया गठबंधन आया तो देश सुरक्षित है मैडम, देश सुरक्षित है। ये तो अंधकार में ले जा रहे हैं देश को, अंधकार में। भविष्य अंधकार में है, भविष्य सुधरने वाला नहीं। मैं तो आपको देख रहा हूँ, आगे 25 साल तक पता नहीं क्या ये कर देंगे। लेकिन मोदी जी तो 2047 तक के प्लान बना के बैठे हुए, आगे तक के पूरी विकसित भारत बनाकर उनका जो है पूरा प्लान तैयार है, ब्लूप्रिंट तैयार है। विकसित भारत कैसे बनेगा? ये विकसित भारत तो देखा आपने, देखते रहो विकसित भारत। ये पत्रकारों को गोली मारे, विकसित भारत तो देख रहे हो आप? ये विकसित भारत है? पत्रकारों को रैली में, गृह मंत्री की रैली में
गिरफ्तार हुए वो आदमी अभी तक? अरे सच का आईना है पत्रकार। जांच चलेगी, अपनी पुलिस ने जान दे देगा, FIR दर्ज सुनिए। की है, उसके बाद जांच चलेगी, कार्रवाई होगी। जांच छोड़िए मैडम, उस पत्रकार की जान चली जाती तो क्या होता बताइए? ये कौन थे लोग? ये गुंडे नहीं है। पत्रकार एक सच का आईना होता है, कमजोर शीशे की तरह वो शीशा होता है, टूट जाता है लेकिन सच्चाई जरूर दिखाता है। उसने यही तो कहा पत्रकार ने कि 300-400 रुपए में महिलाओं को लाया गया है। सच किया ना तो इनको मिर्ची लग गई, घबरा गए। एक मुद्दा और है जो अभी देश में चल रहा है, राहुल गांधी और PM नरेंद्र मोदी की बहस की बात चल रही है। आप भी लगातार मांग कर रहे थे। बिल्कुल। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि सेखी ना बघारिए राहुल गांधी से, क्योंकि एक आम साधारण कार्यकर्ता को हरा पाने में आप असमर्थ रहे। PM मोदी से बहस आप नहीं कर सकते, आप है कौन बहस करने वाले? स्मृति ईरानी कह रही है, क्या कहेंगे इस पर? अरे स्मृति ईरानी जी, BL किशोर से बचो। BL किशोर 5 लाख से जीतेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जमीनी राहुल कार्यकर्ता। गांधी नहीं हरा सके। सुनिए, राहुल जी सलाम, सोनिया जी सलाम, खड़गे साहब सलाम। एक कार्यकर्ता को इतनी बड़ी सीट में उसको ओहदा नवाजा, इससे बड़ी डेमोक्रेसी क्या है? इससे बड़ा लोकतंत्र क्या है मैडम? एक कार्यकर्ता को राहुल जी ने अपनी सीट पे उसको खड़ा किया। ये है कांग्रेस की डेमोक्रेसी, ये है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऊंचा दिखाना। कांग्रेस का एक वो कार्यकर्ता कह रही है PM मोदी से बहस करने वाले राहुल गांधी होते कौन है? ना तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, ना PM के उम्मीदवार हैं, क्यों करेंगे अरे बहस? स्मृति ईरानी जी आप कौन है? मैं ये कहता हूँ कांग्रेस का कार्यकर्ता है। हमारे देश में जितनी भी लैंग्वेज हैं, तमिल, आंध्रा, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, संस्कृति, पंजाबी, उर्दू, सभी लैंग्वेज है ना। मोदी जी इंग्लिश में बात कर ले, डिबेट करें राहुल जी से इंग्लिश में। स्मृति जी डिबेट करो इंग्लिश से। फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं राहुल जी, फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं राहुल जी। आप गरीबी अमीरी का मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी के पास पैसा था, फौरन जाकर पढ़ाई कर लिए। मोदी जी के पास नहीं था पैसा, नहीं पढ़ पाए मोदी इंग्लिश जी और लूटे- नहीं। अच्छा, हाँ, नहीं, वो देश में रह के उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज सीखी। कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं पढ़ पाए? मोदी जी कह रहे हैं मेरे पास डिग्री है। वो फौरन नहीं जा पाए, तो फौरन जाके वो कह रहे हैं मेरे पास डिग्री है, वो डिग्री दिखाओ ना। वो फौरन जाके पढ़ाई नहीं कर पाए, अपने देश में रह के उनसे गुजराती बुलवा तो लीजिए। इनके जितने भी लोग हैं गुजराती, मैं तो कह रहा हूँ इंग्लिश में बात कर लें। गुजराती हमारे देश की भाषा है। देश की भाषा थोड़ी है। नहीं, इंग्लिश भी हमारे देश की भाषा है। इंटरनेशनल कह लो, हिंदी कह लो, तेलुगु कह लो, उर्दू कह लो, मराठी कह लो, ये हमारे देश की लैंग्वेज है। पर बहस तो तब होगी जब भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी होते कौन है बहस करने अरे वाले? राहुल गांधी आप तो सच्चे यही हैं। नहीं बता पा रहे। मैं कह रहा राहुल गांधी सच्चे हैं, मोदी जी डरपोक हैं। वो किसी बात का उनके पास जवाब नहीं है। ओहदे की बात कर रहे अरे ओहदे की बात छोड़िए, देश में डेमोक्रेसी है। इस देश का हर नागरिक बराबर का अधिकार रखता है। ये लोकतंत्र ने हमें सिखाया है, संविधान ने हमें सिखाया है। हमारा बराबर का दर्जा है। करो ना डिबेट। PM से बहस करने के लिए पहले PM का कैंडिडेट तो बनाइए उनको। अरे क्यों? विदेशों में कैसे होता है? ओपोजिशन लीडर करते हैं ना। आओ ना मंच पे। ये डेमोक्रेसी है, क्यों घबराते हो? डरते हैं, राहुल गांधी से डरते हैं। जवाब नहीं है इनके पास, राहुल जी के सवालों का जवाब नहीं अब है। राहुल गांधी डर गए हैं, PM कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जो राहुल गांधी लगातार अडानी अंबानी की बात करते थे, अब उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है। तो टेम्पू से घर पहुंचा है पैसा, अब राहुल गांधी जो है नाम लेना बंद कर चुके हैं। टेम्पो आपने देखे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री वो झूठ बोल रहे हैं, झूठे प्रधानमंत्री हैं, झूठ बोलते हैं। वो दिखाया ना हमारी सुप्रिया जी ने, हमारी शेरनी ने, कांग्रेस की शेरनी प्रवक्ता सुप्रिया ने दिखाया ना, टेम्पू को दिखाया ना, प्लेन में ये आराम कर रहे हैं, वो टेम्पू ही है ना इनका, अडानी जी का। दूसरे प्लेन में जा रहे हैं, खड़े होकर जा रहे हैं, वो भी टेम्पू दिखाया ना। अरे कहाँ वो टेम्पो भेजे ना ED CBI, क्यों नहीं भेजते? भेजे हैं। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेरे जानकारी, तो भेजो ना। ED उनकी है, CBI उनकी है। क्यों खमो? गोदी मीडिया कहाँ है? कहाँ वो एंकर? वो हेलीकॉप्टर वाली एंकरें कहाँ हैं? दिखाओ ना, वो टेम्पू दिखाओ, हेलीकॉप्टर शूट करो। अरे किसानों पे आप ड्रोन से हमला कर देते हो, रबड़ की गोलियां मारते हो, आंसू गैस छोड़ते हो, तो ये दिखाओ ना, भेजो ना CBI EDI। देश पूरा कह रहा है। वो कहाँ गए? टेम्पू के नंबर आपके पास, सर भेजो ना। कहा वो पैसा कहाँ चला गया? तो फिर पैसा नहीं आया तो क्यों राहुल गांधी बात नहीं करते अडानी अंबानी? कैसे हो? करते हैं, हमेशा कर रहे हैं। मैं तो अब नहीं कर रहे ना बात। शुरू से कर रहे हैं मैडम। आप क्या बात कर रही हैं? आप देखती हैं, आप सुनिए, आप सिर्फ गोदी मीडिया के सुनिए। संविधान भुनाया जा रहा है कि संविधान की लड़ाई है, संविधान बचाएंगे। संविधान तो हमने बचाना ही है। संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ काम ये कर रहे हैं, वही तो हमने बचाना है। इसीलिए तो हम बार बार ये कह रहे हैं, 140 करोड़ लोगों से अपील कर रहे हैं, मोदी भगाओ, देश बचाओ।
मोदी हटाओ संविधान बचाओ, मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ, मोदी हटाओ जो ये है महंगाई मैन, इसको हटाओ। हमने महंगाई को दूर करना है, बेरोज़गारी को हमने दूर करना है। इन्होंने बेरोज़गारी को बढ़ावा दिया, इन्होंने महंगाई को बढ़ावा दिया, इन्होंने किसानों पे अत्याचार किए, इन्होंने पहलवानों पे अत्याचार किए, दलितों पे अत्याचार किए। इनका एक सांसद 2000 महिलाओं के साथ दुराचार करके भाग गया, उनके कंधे पे हाथ रख के कहते इनको वोट दो, इस बलात्कारी को वोट दे। ये बलात्कारी पार्टी है, बलात्कारी लोग हैं इनके सारे। ये कोई देशभक्त पार्टी नहीं है, ये देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। ये शुरू से स्वतंत्रता आंदोलन के जब हुआ था तब भी ये अंग्रेजों के मुखबर थे, आज भी ये देश के प्रति कोई इनकी श्रद्धा नहीं है, कोई इनकी श्रद्धा नहीं है देश के प्रति। और 24 में बीजेपी मुक्त भारत होगा, ये आप मेरी बात लिख लीजिए। और मैं लोगों से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ संविधान बचाओ, इंडिया गठबंधन जिताओ, खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इनको जिताइए। दलितों पर अत्याचार नहीं होगा, ये जो बलात्कारी इनको सजा देंगे हम। ये नोटबंदी से अर्थव्यवस्था खराब करी, राफेल डील की हम जांच कराएंगे। आपके मास्टर स्ट्रोक था वो तो, कौन सा मास्टर स्ट्रोक? राफेल डील, नोटबंदी। हाँ वो देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गैर कानूनी था मैडम, गैर कानूनी था। 2000 का नोट नहीं चला सके, सरकार क्या चलाएंगे? 2000 का काला धन निकालने का तरीका था, निकाल लिया, काला धन वापस कर दिया। ये काला धन ही तो हो रहा है, देखा ना, ये काला धन देखा ना आपने, देखा। लेकिन एक बात बता दूं, सोशल मीडिया का जो फ़ोन है ना, फ़ोन हमारे जो ये आपका देखें मोबाइल है मैडम, ये मोबाइल है, ये मैं इसको खोलूंगा ना, सारा सोशल मीडिया, सारा सोशल मीडिया। सलूट है सोशल मीडिया के पत्रकारों को, क्योंकि आप मेट्रो में जाओ लोग मोबाइल देखेगा, बस में जाओ लोग मोबाइल देखेगा, आप पैदल जाओ, बस दुकान पे बैठो, चाय पीने बैठो लोग मोबाइल देखेगा, डिस्कशन बैठो, कहीं भी रेस्टोरेंट में जाओ मोबाइल देखेगा। जो आपके गोदी मीडिया के टीवी है ना, वो लोगों ने बंद कर दिए। आप कह रहे हैं सोशल मीडिया से घबरा गई है बीजेपी? बिल्कुल डर गई। अरे गृह मंत्री जी कमाल है भाई, मैंने ऐसा गृह मंत्री अपनी जिंदगी में नहीं देखा। गृह मंत्री की अच्छा काम करते हैं क्या? अरे पत्रकार को मार दी, कैसी बात कर रही हैं? आपके मित्र है पत्रकार, उनको मारा गया रैली में। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। और पत्रकार के लिए मैं दुआ करता हूँ, भगवान आपको सलामत करेगा, चिंता मत करो, पूरा देश इनके साथ है। पत्रकारों सोशल मीडिया के साथ पूरा देश है, मत घबराना आप भी, मत डरना आप भी। ये गोदी मीडिया से, ये जो अपने तानाशाही सरकार है, जो आपका संविधान के खिलाफ काम करने वाली, मत घबराना, करते रहो आप अपना काम, देश आपके साथ खड़ा है, चिंता मत करो। सोशल मीडिया मोदी जी को लाया था, आज सोशल मीडिया को गिरा देगा, ये मेरा दावा है। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखिए आप प्रियंका जी की बातें सुनी ना, कितने अंदाज से, कितनी शालीनता से बात करती है प्रियंका जी। लोग, लाखों लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, राहुल जी को लाखों लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, तो इनकी कोई वो कहाँ गई, कहाँ गई? तो आज की ये बहुत बड़ी खबर है। और अभी बता दें, अभी अभी खबर ये भी आई कि जौनपुर में पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। करो, शर्म करो, पत्रकार को गोली मार के हत्या करे। तुम लोग हत्यारे हो, हत्यारे हो, पत्रकारों के हत्यारे हो, जो सच्चाई दिखाता है। तुम लोग हत्यारे हो। 24 में तुम्हें जाना होगा, तुम्हें नहीं रहेंगे, जाना ही होगा। इस भाजपा को जाना होगा। पत्रकार की जान ले ली, शर्म करो। किसानों की जान ले रहे हो, शर्म करो। महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हो, तुम्हें अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा, आपको जाना ही होगा। जिस राज्य को राम राज्य बताते योगी आदित्यनाथ, उस राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जो भी मैटर रहा हो। लेकिन पत्रकार की हत्या करना निंदनीय है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।